बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि पूछते रहते हैं फ़लाँ कंट्री में बेनिफिट्स कौन से हैं, फ़लाँ कौन से में हैं, ख़ास तौर पे जो नए आने वाले हैं उनका। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं, फैमिलीज़ बेनिफिट्स के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं, अच्छा कंट्री कौन सा है हर लिहाज से उसकी मालूमात लेना चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने आइसलैंड का पूछा। आइसलैंड में मैं ख़ुद सोचने लग गया कि क्या वहाँ पे भी हमारी कम्युनिटी मौजूद है। तो आइसलैंड के बारे में भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाएंगे। लैक्समबर्ग के बारे में भी एक दोस्त ने पूछा। फिनलैंड के बारे में काफ़ी डिमांड थी, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इटली के बारे में कुछ दोस्तों ने बेनिफिट्स के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में आज इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में बात करेंगे। इटली, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानियों के मेन यूरोपियन कंट्रीज़ में से एक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है और मोस्ट फेवरेट कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए, ख़ासतौर पे अफ्रीकन इमिग्रेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आबाद हैं। वहाँ पे फैमिली बेनिफिट्स को अगर देखा जाए तो वहाँ पे 3 बच्चों तक बेनिफिट मिलते हैं। पहले बच्चे पे आपको 494 यूरो मिलेंगे, 494 यूरो पर ईयर, ये साल के साल मिलते हैं और आपकी जो इनकम है उसको देखते हुए मिलते हैं। और अमूमन तौर पे बच्चों पे जो इनकम जो है वो माँ और बाप की दोनों की देखी जाती है। बहरहाल ओवरऑल जो बच्चों की बेनिफिट मिलते हैं उसमें से 494 यूरो जो है वो पर ईयर आपको दिए जाते हैं। जब आपके 2 बच्चे हो जाते हैं तो तकरीबन 670 यूरो जो है वो दोनों के मिलते हैं आपको 1 साल के। अगर इसी तरह आपके बच्चे मज़ीद बढ़ते हैं और 3 बच्चे होते हैं तो तकरीबन 890 यूरो जो है वो आपको पर ईयर 1 साल के दिए जाते हैं। इस लिहाज से जो इटली है वहाँ पे 3 बच्चों तक जो है वो बेनिफिट देते हैं। उसके बाद जब चौथा बच्चा आपका आता है तो फिर आपको मज़ीद बेनिफिट बढ़ जाते हैं, लेकिन जो रकम है आपकी, जो आपको पैसे टोटल मिलते हैं वो 890 ही रहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मज़ीद सहूलतें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वाटर का बिल है, किराया है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इसमें डिस्काउंट होना शुरू हो जाता है, शॉपिंग में डिस्काउंट होना शुरू हो जाता है और आपके ट्रांसपोर्ट कार्ड जो होते हैं उसमें डिस्काउंट मिलना आपको शुरू हो जाता है जब आपके 3 से तादाद बच्चों की बढ़ती है। तो यहाँ पे एक बात और आपको बताता चलूँ कि इटली दुनिया में वो उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे 3 से 40 साल के बाद बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि वहाँ पे बूढ़ों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। दुनिया में टॉप 3 कंट्रीज़ में इटली भी आता है, जिसमें सबसे ऊपर जापान है, जहाँ पे 2050 में सोचा जा रहा है उनकी कैलकुलेशन को देखते हुए कि 70% से ज़्यादा लोग बूढ़े होंगे और सिर्फ 25 to 30% लोग जो हैं वो जवान होंगे जो काम कर रहे होंगे, यानी कि 70% लोग पेंशन ले रहे होंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बूढ़ों की तादाद स्पेन में वाक़या है, जो कि तकरीबन डेथ रेशो की वजह से जापान का 84 एवरेज रेट है और स्पेन का और इटली का तकरीबन 80 साल जो है वो एवरेज रेट है। डेथ रेट का मैं बात कर रहा हूँ साल। तो जो दूसरे नंबर पे है वो स्पेन है, जो कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे बूढ़ों की तादाद होगी 30 से 40 साल के बाद। इसी तरह इटली तीसरे नंबर पे है, जिसकी तादाद जो है वो तकरीबन यही 30 से 40 साल बाद ऐसे ही होगी जिस तरह स्पेन है। 19-20 का फ़र्क है, यानी कि जापान पहले, स्पेन दूसरे और इटली तीसरे। यही वजह है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं उन लोगों को जो डेथ रेट को बढ़ाते हैं, ताकि इनका आने वाला फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। तो दोस्तों, ये थी इटली के बारे में मालूमात, इसमें बेनिफिट्स के बारे में और इसकी मालूमात में। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद वीडियोज़ के साथ मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।